हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं रश्मि आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज एकांश का बर्थडे है, एकांश यानी कि मेरा बेटा। तो आप सब लोग प्लीज़ 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 उसे ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिएगा। आज सुबह हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान जी का कथा है और उसके बाद शाम को हम केक कटिंग करेंगे। आज मैं आप सब लोगों के साथ इस दिन का एक छोटा सा मिनी सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं पूजा की तैयारी कैसे चल रही है। ये देखिए, मैं नहा धो के तैयार होके नीचे आ रही हूँ पूजा के लिए। ये पीहू है, ये मुझे बुलाने आ रही थी कि आप जल्दी चलिए पूजा के लिए। ये है हमारा पूजा का घर। देखिए, घर का पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे सत्यनारायण पूजा का तैयारी चल रही थी, ये भी अब ख़त्म हो जाएगी, अब पूजा शुरू होगी। यहाँ पे दीदियाँ मिलके प्रसाद की तैयारी कर रही थी। प्रसाद भी बन चुका था। ये अब पत्ते की इस जगह पे प्रसाद को निकाल रही थी। इस पूजा में 21 जगह पे प्रसाद निकाला जाता है। यह है बर्थडे बॉय मंदिर से भोग ला रहा था खाने के लिए। इसका शैतानी देखिए। मैं इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। ये देखिए, गाड़ी पे चढ़ के कैसा बदमाशी कर रहा है। अब पूजा शुरू हो चुका है। हम लोग बैठे हैं पूजा में। यहाँ पे सारे दीदियाँ मिलके, दीदियाँ में यानी कि मेरी सारी जेठानियाँ मिलके दोपहर की खाने की तैयारी कर रहे थे। अब पूजा शुरू हो गया है। अब ये देखिए, थाली में है बाल गोपाल जी। बाल गोपाल जी को इस तरह से कच्चे दूध से नहलाया जाता है। अब इनके ऊपर डाला जाएगा सादा पानी। ये देखिए, सादा पानी से इन्हें नहलाया जा रहा है। अब इस तरह से 7 या 5 चीज़ों से इन्हें एक एक करके नहलाया जाएगा। यह है दही। दही भी इनके ऊपर डाला जा रहा है। अब फिर से इनके ऊपर डाला जाएगा सादा पानी। इसी तरह से एक एक करके 7 या 5 चीज़ों से इन्हें नहलाया जाएगा। अब है ये घी। घी भी इनके ऊपर डाला जाएगा। उसके बाद फिर से पानी। अब इनके ऊपर डाला जाएगा चंदन। फिर इनके ऊपर पानी। ये देखिए, सारी चीज़ों से इन्हें नहला जाएगा। अब इन्हें पोंछ के साफ कपड़े से उनके जगह पे बिठाएंगे। ये देखिए, एक साफ कपड़ा को एक जगह पे डाल के तुलसी के पत्ते के ऊपर इन्हें बैठाया जाता है। अब इन्हें लगाया जाएगा चंदन। ये देखिए, और इन्हें इनके जगह पे बैठाया जाएगा। अब इनको एक साफ कपड़े से इस तरह से उनके ऊपर रख देंगे। ये कपड़ा नया और साफ है। अब इनके ऊपर डालेंगे तुलसी का माला और इन्हें पहनाएंगे।
आप एक गेंदे का फूल का माला भी इनके ऊपर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं हमारा बाल गोपाल जी। अब धूप दिखाया जा रहा है। पीछे देखिए लड़का कितना बदमाशी कर रहा था। हर टाइम बदमाशी ही बदमाशी है इसका। ये इस तरह से नारियल को हाथ में लेके इस नारियल को पंडित जी को देना होता है। अब पूजा खत्म हो गया है। अब शुरू हो चुका है सत्यनारायण भगवान जी का कथा। ये देखिए पंडित जी हमारी कथा को पढ़ रहे थे। इस कथा को लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। इस कथा का एक एक अध्याय खत्म होने के बाद हमें इस तरह से फूल और तुलसी का पत्ता भगवान जी को चढ़ाना होता है। जब एक अध्याय खत्म होगा पंडित जी बोलते हैं कि आप इसे चढ़ाइए। यहाँ पे तैयारी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। मिक्स दाल, टमाटर का चटनी, चावल, साग, चिप्स इस तरह से कुछ बना रहे थे दीदी सारे। ये देखिए चिप्स की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ चिप्स और साग बनना ही बाकी था, बाकी सारे चीज़ बन चुके थे। ये देखिए पानी में चावल डाल रहे थे दीदी। ये लोग मिलके कुछ बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए हमारे 3 शैतान सिर्फ फ़ोन फ़ोन ही फ़ोन। इनकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। जहाँ पे देखिए फ़ोन ही चल रहा था। अब पूजा में थोड़ा सा ब्रेक लेके चाय पिया जा रहा था। अब हम फिर से बैठ गए थे पूजा में। अब चल रहा था हवन। हवन के बाद होगा आरती, उसके बाद आशीर्वाद और विसर्जन। ये देखिए हवन अब शुरू हो गया है। ये भी लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएगा इसे। अब शुरू हो गया है आरती। मैं दिया जला रही थी। ये देखिए अब इस थाल को लेके हम खड़े होंगे। सारे लोग आरती के टाइम पे खड़े होते हैं। अब आरती ख़त्म हो चुका था। ये देखिए अब इसे चारों तरफ घुमा के हम आरती को नीचे रख देंगे। अब ये आशीर्वाद दिया जा रहा था। इस मटके के पानी को इस तरह से सारे के ऊपर डाला जाता है और पंडित जी हमें आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद डालेंगे चावल। चावल को भी इस तरह से डाला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह से सत्यनारायण भगवान जी का कथा का पूजा होता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे किस तरह से होता है या इसी सेम प्रोसेस से होता है। ये देखिए घर के सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और आशीर्वाद ले रहे थे। उन सब के बाद पूजा ख़त्म हो चुका था। अब सब लोग मिलके खाना खा रहे थे। ये दोपहर का टाइम था, लगभग 2 बज गया था। सारे जेंट्स लोग खाने के बाद हम सारे लेडीज मिलके बैठ गए थे। खाने में बना था दाल, मिक्स दाल, चावल, टमाटर का चटनी, साग और चिप्स।
हम सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे मस्ती के साथ, सारे भाई बहन एक साथ। अब शुरू हो गया है रात की डिनर की तैयारी, बर्थडे पार्टी की। देखिए सारे मिलके सब्जी काट रहे थे। बर्थडे हम ऊपर में यानी कि छत में मनाने वाले थे, तो छत में ही खाना बन रहा था। अब यहाँ पे मैं काट रही थी थोड़ा सा अदरक, और ये दोनों दीदी मिलके काट रहे थे टमाटर को। ये देखिए हमारा बच्चा मासूम दिख रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शैतान है ये। दिखने में लगता नहीं है कि यह शैतानी करता है। अब यहाँ कमरे में चल रही थी बैलून की तैयारी, सब मिलके बैलून फुला रहे थे। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक मोमेंट होता है ना सारे भाई बहन के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरी माई का चैनल है, मैं उनका भांजा हूँ। तो उनका भांजा जो है, उनका ब्लॉग जो है वो टेक ओवर कर चुका है। मैं बड़ा भैया हूँ, ये बड़ा भैया जो है, ये है मेरे भांजे और यह है मेरा बड़ा भैया। ये सब लोग मिलके मस्ती कर रहे थे और हेलो गाइस इस तरह से बोल रहे थे। अब इसके बाद सारे बैलून को लाके इस तरह से यहाँ पे सजाया जा रहा था। और ये लड़का है ना, बर्थडे बॉय, सारे बैलून को एक एक करके निकाल के फोड़ रहा था। यहाँ पे सारे लोग लगभग आ चुके थे और कुछ लोग नहीं पहुँचे थे, तो हम सब लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी रेडी हो चुकी थी। देखिए बच्चे मिलकर किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। यह है मेरा क्यूट सा प्यारा सा बर्थडे बॉय। यहाँ पे पूड़ी की तैयारी चल रही थी। खाना लगभग खीर और मिक्स सब्जी बन चुका था, चिप्स भी बन चुका था। यहाँ पे सिर्फ पूड़ी बनना बाकी था। सब लोगों ने कहा कि पूड़ी गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने पूड़ी को लास्ट में ही रखा था। आप सब लोग आ गए हैं, केक कटिंग के लिए टेबल भी आ चुका है। ये सारे को देखिए फिर से फ़ोन में। अब सब लोग आ गए हैं, केक भी आ चुका है टेबल पर। ये देखिए बच्चों को किस तरह से चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है केक को। इन सब के आगे बर्थडे बॉय तो एकदम छोटा है। ये था एकांश का केक। केक में एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सबका मन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये देखिए हमारा बर्थडे बॉय मोमबत्ती बुझाने के लिए किस तरह से उतावला हो रहा था। ये देखिए ये कितने अच्छे से मोमबत्ती बुझा रहा था। अब करेंगे केक कट करने के बाद उसका सब प्यारा सा गिफ्ट आ रहा था। ये देखिए एंड मोमेंट में ही उसके पापा ने इस गिफ्ट का सोचा था और ये हमने मार्केट से ही लाया था। ये देखिए उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं। उसे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए ये बैठ गया था गाड़ी के ऊपर। इसके चारों ओर देखिए बच्चों को सब बोल रहे थे मैं बैठूँगा। इस तरह से बहुत ही अच्छे से बर्थडे केक कटिंग सब कुछ हो गया था। अब खाना भी बन चुका था। अब सारे लोग मिलके बैठेंगे खाना खाने के लिए। ये देखिए सारे बच्चे एक साथ ही बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाने में बना था पूड़ी, मिक्स वेज, खीर, चिप्स और मिठाई। आइसक्रीम भी लाया गया था। सारे बच्चे खा के जा चुके थे। अब हम घर के सारे लेडीज़ मिलके खा रहे हैं। ये देखिए मेरी दीदियाँ।
दूसरे साइड में हैं जेंट्स लोग और ये मेरी बहनें हैं जो खाना परोस रहे थे। कुछ थोड़ा सा टेंशन के साथ आज का दिन बहुत अच्छे से बीत गया। बड़े बड़े जगह पे छोटी छोटी बात होते रहते हैं। बर्थडे अब ख़त्म हो गया है। ये बज रहे थे रात के लगभग 2 या 2:30। ये सारे मिलके यहाँ पे पत्ता खेल रहे थे। मैं बैठ के यहाँ पे इस सब लोगों को देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन हो और इन सब लोग आए हैं हमारे घर तो रात को ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। ये लोग लगभग सुबह के 6 बजे तक ये खेल रहे थे और देखिए सुबह 8 बजे कमरे का हालत, इनका हालत, ये देखिए किस तरह से ये सो रहे हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ा और मस्ती के साथ बर्थडे का दिन ख़त्म हुआ। सवेरे से लेकर शाम तक कब निकल गया पता ही नहीं चला काम में। सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया, बर्थडे पार्टी भी अच्छे से हो गया। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, केक में कुछ गड़बड़ हो गया था। दरअसल मैंने एक केक का ऑर्डर दिया था। वो केक बिल्कुल वैसे ही बन के घर में आ भी गया था, लेकिन हमारी एक गलती के कारण वो केक बिल्कुल ही ख़राब हो गया। हमने ना केक को घर में ला के ऊपर छत के बाउंड्री जो होता है उसमें रखा था और कुछ बच्चों ने मिलके उस केक को बाउंड्री के दूसरे तरफ उसे फेंक दिया, तो केक ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। जब हमने केक कट करने के लिए केक को ढूंढा तो वो केक वहाँ पे नहीं था। उसी की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो केक दिखने में कुछ ऐसा था और गिरने के बाद ये ऐसा हो गया था। तो हम लोगों ने झटपट से एक केक लाया और उसे केक कट किया। इस तरह से बर्थडे का दिन ख़त्म हुआ। अगर आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड खूब सारा कमेंट कीजिएगा और मेरे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।